दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की एक कंपनी है फेच, जिसने हाल ही में अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। ये कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस करती है। फेच कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी का जब एनालिसिस करती है, वो सबसे पहले उसका अकाउंट देखती है और उसका कर्जा देखती है और इन सबको एनालिसिस करके ये बताती है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। वो बताती है कि कंपनी कामयाब होगी या लॉस में जाएगी। इस कंपनी ने ज़्यादातर एनालिसिस जो किया है वो ज़्यादातर सही हुआ है। हाल ही में इस कंपनी ने अडानी ग्रुप के बारे में एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद कहा है कि अडानी ग्रुप ऐसे बिजनेस में ज़्यादा कदम रख रही है जिसमें बहुत ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कंपनी के प्रमोटर उसमें पैसा नहीं लगा रहे। ज़्यादातर जो पैसा कंपनी ले रही है वो लोगों का ले रही है, बैंकों से कर्जा ले रही है। अडानी ग्रुप के शेयर की बात करें तो वो 2020 में जितने थे उससे 14-15 गुना आज की तारीख में है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने इस ग्रुप में कितना इन्वेस्ट किया है और लोगों को इस ग्रुप से कितनी उम्मीद है। फिच कंपनी का कहना है कि जितनी ओवरऑल कंपनी की वैल्यू है उससे ज़्यादा शेयर मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है। कहने का सिंपल मतलब है कि अडानी ग्रुप जितने का है नहीं, उससे कई ज़्यादा मार्केट में इसकी कीमत है। अगर अडानी ग्रुप में यदि किसी भी तरह का नुकसान होता है तो पूरे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। पूरे देश को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने 2022 में इस कंपनी के शेयर खरीदे थे। फेच कंपनी ने अडानी ग्रुप को एक गुब्बारे की तरह कहा है। अगर ये गुब्बारा फटता है तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादातर लोगों ने एक दूसरे की होड़ में या कहें तो एक दूसरे की देखा देखी में कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ाई है, जबकि वास्तव में कंपनी के शेयर की वैल्यू इतनी नहीं है। भारत के लोग इस ग्रुप को खुद ब खुद बढ़ा रहे हैं। जैसे एनडीटीवी जब अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी तब इसका मार्केट स्थिर था, लेकिन जैसे अडानी ग्रुप का हिस्सा बनी इसके शेयर 5% बढ़ गए। 2022 तक अडानी ग्रुप में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अडानी ग्रुप खुद की वजह से अमीर नहीं हुआ है, केवल वो स्टॉक में पैसे लगने और कर्जे लेने की वजह से अमीर हुए हैं। गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। लोगों ने उनको पैसा देकर और बैंक ने उनको पैसा देकर इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। फेच कंपनी का यही कहना है कि ये चीज बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली, ये गुब्बारा बहुत जल्द फटने वाला है। फेच कंपनी का कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां आक्रामक होकर लगातार अपना विस्तार कर रही है। वो अपने आप को पूरी तरह डेवलप नहीं कर पा रही है, जिससे उसके फाइनेंशियल में लगातार दबाव बढ़ रहा है। 2008 में अमेरिका में लीमन ब्रदर के साथ सेम घटना हुई थी और उस नुकसान पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ा था। ये न्यूज़ बहुत काम की है। ये आप उन लोगों को जरूर सुनाइएगा जिसका पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ है। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि फेच कंपनी को अडानी ग्रुप का अकाउंट के बारे में नॉलेज कहाँ से मिली। उसका सिंपल सा जवाब है कि कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तब उसको अपने बारे में पूरी जानकारी, पूरा अकाउंट शो करना पड़ता है। फेच कंपनी ने ये सब डाटा वहीं से उठाया। फेच कंपनी का सिंपल सा कहना है कि अडानी ग्रुप को अगर नुकसान होता है तब इसका भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग अडानी ग्रुप के भाव बढ़ते देख रहे हैं। ये भाव किस वजह से बढ़ रहे हैं इस बात पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाव सिर्फ इस कारण बढ़ रहे हैं कि मार्केट में एक ले रहे अडानी ग्रुप की, जबकि रियल में कंपनी इतने पैसों की नहीं है जितने की मार्केट में इसके भाव है। अगर लोग इस कंपनी से अभी पैसा निकालना शुरू कर दें तब कंपनी लोगों को पैसा नहीं दे पाएगी। उस समय स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि देश मंदी में चला जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपया अडानी ग्रुप के ऊपर लोन है। अगर अडानी ग्रुप
ऐसे ही चलता रहा तो वो बैंकों के कर्जे से चूक भी सकती है। सबसे चिंता की बात है कि जिन लोगों ने कंपनी खड़ी की थी उन लोगों ने इसमें पैसा बहुत कम लगाया है। ज्यादातर पैसा बाहर के लोगों का लगा हुआ है। फेज कंपनी सही है या गलत, अडानी ग्रुप सही है या गलत, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को सावधान होना बहुत जरूरी है। इसका एक और उदाहरण है अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के भाई हैं। उन्हीं के ग्रुप की कंपनियों की सेम कंडीशन थी जो आज अडानी ग्रुप की कंपनियों की स्थिति है। शुरू में वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, लेकिन उनका कर्जा कंपनी से बहुत ज्यादा था। जब थोड़ी सी मंदी आई तब कंपनी खुद को संभाल नहीं पाई और दिवालिया हो गई। हजारों लोगों के लाखों रुपए डूब गए। अडानी ग्रुप का ज्यादातर पैसा कॉपर रिफाइनरी, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में लगा है। इस टाइप के बिजनेस करने में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और प्रॉफिट भी 3-4 सालों बाद आता है। अब इस स्थिति को कंपनी कैसे हैंडल करती है ये तो कंपनी जाने। अगर हम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के ग्रुप की तुलना करें तो मुकेश अंबानी का ग्रुप रिलायंस में बहुत कम कर्जा है, जबकि अडानी ग्रुप का पूरा मॉडल कर्जे पे टिका है। अडानी ग्रुप ने जितना भी पैसा लोन से लिया है उसमें 40% शेयर बैंक के हैं। अब अगर अडानी ग्रुप को नुकसान होता है तब बैंकों की क्या स्थिति होगी वो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। फेज कंपनी सही है या अडानी ग्रुप सही है, इसका तो जवाब वक्त ही देगा, लेकिन आम जनता को इन चीज़ों से सावधान होना चाहिए ताकि उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके।